फैसले होते हैं या इस तरह का कोर्ट का निर्णय होता है तो इनका बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत कंट्राडिक्शन से भरा हुआ रिएक्शन दिखाई पड़ता है। और कहते हैं ये सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य परेशान नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि कानून निष्पक्षता के साथ अपना काम करता है और कानूनी प्रावधानों के तहत अगर कोर्ट समझती है तो बेल देती है। इसमें सरकार कहीं पे नहीं आती, लेकिन इसमें आप सरकार को घसीटने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आपके गुनाहों की गठरी पे अगर कोई छेद हो रहा है कि जो राजनीति कर रहे हैं वो उचित नहीं है। देखो, दीदी की जो दबंगई है वो इमोशनल दादागिरी में बदल गई है। अब अगर दीदी की दबंगई मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे। पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो जो टिप्पणियां की है उस पर वो कह रहे थे। उसके बाद फिर ममता बनर्जी की बात कर रहे थे। गौनिका, आज जस्टिस भुइयां और जस्टिस सूर्यकांत ने जो जो अपने फैसले पढ़े हैं उसे जरा बताएं दर्शकों को, क्योंकि जमानत पर जहां दोनों एक मत थे लेकिन गिरफ्तारी को लेकर दोनों का मत अलग था। देखिए, बिल्कुल पहले ही ये जब कोर्ट की कॉज लिस्ट आई थी तो उसमें ये कह दिया गया था कि दोनों जजेस का फैसला अलग अलग होगा, यानी कि दोनों अलग अलग फैसला सुनाएंगे। हालांकि यही लग रहा था कि मेरिट्स पर फैसला अलग होगा, क्योंकि मैं गौनिका दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन एक तस्वीर जो है वो मैं जरूर दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। ये उस वक्त की तस्वीर है जब कोर्ट का फैसला सुनाया जा रहा था। आप आतिशी को देख सकते हैं, मनीष सिसोदिया दिखाई दे रहे हैं, पार्टी के और नेता भी जरूर कैमरे के पीछे वहीं पर मौजूद होंगे और वो लाइव जो है पूरी प्रक्रिया कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अपने लैपटॉप पर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। 155 दिन के बाद केजरीवाल अब बाहर आने वाले हैं। किसी पार्टी के लिहाज से अगर आप ये देखिएगा कि वो इनके मुखिया हैं, हर फैसला पार्टी में बड़े से लेकर छोटे तक वो सारे अरविंद केजरीवाल लेते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का संयोजक का पद भी अरविंद केजरीवाल के पास है। तमाम बड़े फैसले चूंकि मुख्यमंत्री जेल में थे इसलिए नहीं लिए जा रहे थे। आज जैसे ही उनकी रिहाई का फैसला आया, जमानत का फैसला आया, तो उसके बाद जो खुशी थी वो चेहरे पर देखते ही बन रही थी। गौनिका, बात पूरी कर लें। बिल्कुल, देखिए वो सेंटर पॉइंट पर आना ही था दोनों को कि जमानत देनी है या नहीं देनी है, लेकिन मेरिट्स पर क्योंकि फैसला जो है वो अलग अलग आया, जिसमें ये कहा गया, जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा कि वो उस अरेस्ट को ठीक मानते हैं कि सीबीआई ने सही तरीके से अरेस्ट किया, पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो किया और कोई शख्स अगर पहले से कस्टडी में है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ये जस्टिस सूर्यकांत ने सही माना, लेकिन इसके उलट जस्टिस भुइयां ने इसको गलत माना। उन्होंने तो सीबीआई पर कई कड़े सवाल भी उठा दिए हैं कि सीबीआई ने जिस तरीके से गिरफ्तारी की है, जो वक्त है गिरफ्तारी का वो बिल्कुल गलत है, वो सही नहीं है। गौनिका, आप रहे हमारे साथ। गोपाल राय क्या कह रहे हैं, एक बात सुनाते हैं दर्शकों को। हमने सामना किया है और जो मुश्किलें हैं उनके बाहर आने के बाद इस पर हम चर्चा करेंगे और इसका भी रास्ता निकालेंगे। तो आज की क्या तैयारी है, क्योंकि आज बड़ा दिन है, आप भी मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं, तो आज क्या तैयारी है आज पूरे दिन? तो आप एक एक करके सभी लीडर्स के रिएक्शंस देखते जाएंगे इंडिया टीवी पर, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ी राहत मिली है। तिहाड़ से उनकी रिहाई आज ही संभव है, डिपेंडिंग अपॉन की कोर्ट का ऑर्डर कितने बजे तक पहुंचता है। 5 से 7 बजे के बीच में हमारे सहयोगी ये जानकारी दे रहे हैं, कभी भी अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं। ऐसे में बड़ी राहत, बड़ी जीत ये आम आदमी पार्टी के लिए है। गौनिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। गौनिका, जस्टिस सूर्यकांत का जो मत गिरफ्तारी को लेकर था, इससे ठीक उलट जस्टिस भुइयां का मत था। बिल्कुल, जस्टिस भुइयां ने यही साफ तौर पर कहा कि सीबीआई ने जिस तरीके से गिरफ्तारी की जो टाइमिंग वो गलत है, 22 महीने के बाद क्यों अरेस्ट किया गया, और इसके साथ साथ सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पर भी एक तरीके से कहे सवाल उठा दिए कि जो केज पैरट की उसकी इमेज है, जिस तरीके से कहा जाता है कि तोते में बंद, पिंजरे में बंद ये तोता है, जो बार बार ये सीबीआई के बारे में बात कही जाती थी, उसको लेकर भी कहा कि उस इमेज को सुधारने के लिए सीबीआई को कुछ करना चाहिए। सीबीआई को इस पूरे मामले में जिस तरीके से गिरफ्तार किया सीबीआई ने वो इलीगल है। लेकिन इस पूरे मामले पर मीनाक्षी, क्योंकि कंडीशंस की बात हो रही है, जो कंडीशंस हैं उसको जस्टिस कि कोई भी तानाशाह आके कोई तानाशाही करे, आप चिंता मत करिए, संविधान का सुरक्षा कवच इस देश के हर आम आदमी के ऊपर है। दूसरा, आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से यह भी साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो साजिश रची थी कि पहले ईडी से गिरफ्तार कराइए
और जब ईडी से जमानत मिलने वाली हो तो सीबीआई से गिरफ्तार करा लीजिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ हो गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल और केवल एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी। ईडी की जमानत से केजरीवाल जी बाहर आ जाएं उनको रोकने के लिए थी। तीसरा ये भी महत्वपूर्ण है कि आज के बाद, आज से इस सारे घटनाक्रम से, और जहां तक मैं देखता हूं हम सब लोग केजरीवाल जी से जुड़े हुए लोग हैं, केजरीवाल जी के ऊपर भगवान राम की कृपा है, संविधान का कवच है और देश के लोगों का प्यार है। इन तीनों के साथ रहते केजरीवाल जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें बहुत खुशी है इस चीज़ आपके पे। समेत केजरीवाल जी सब लोग, पूरा शीर्ष नेतृत्व अब बाहर है, तो अब क्या एक नया जोश, नया उत्साह पार्टी में सच्चाई और ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमेशा जोश में रहती है। थैंक यू। कट्टर ईमानदारी हमेशा जोश में ही रहती है, ये कहते हुए मनीष सिसोदिया ने अपनी बात को विराम दिया। भास्कर, कट्टर ईमानदारी, आज जब कोर्ट का ये फैसला आया तो उनके इस दावे को वो कम से कम पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए सबसे ज्यादा पुरजोर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये होना भी चाहिए। 6 महीने से जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ये लगातार इस्तेमाल कर रही थी कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सब कोई जेल में बंद है, आम आदमी पार्टी का पूरा नेतृत्व जेल में बंद है, तो अब मौका मिला है आम आदमी पार्टी को कि वो ये कह पाए जनता के बीच में कि ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि कैसे पिंजरे में बंद तोता का इस्तेमाल किया जाता है। और ये राजनीतिक रूप से बहुत ही मुफीद है राजनीतिक पार्टियों के लिए। आपने पहले ही देखा होगा जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट में तोता को पिंजरे में बंद तोता बोला गया था सीबीआई को, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही थी। तो वो सब होना है एक बार फिर से। और निश्चित रूप से 6 महीने से आम आदमी पार्टी एक संकट के दौर से गुजर रही थी, न सिर्फ नेतृत्व के स्तर पे बल्कि सरकारी कामकाज को लेके वो सब दिक्कत हो रही थी। वो लग रहा है कि वो सब एक झटके में आसान हो जाएगा अरविंद केजरीवाल के आने से। आपने देखा होगा कि अभी अभी हरियाणा चुनाव को लेके, गठबंधन को लेके कितनी बार मीटिंग हुई, कुछ फैसला नहीं हो पा रहा था। आखिरी मोहर अरविंद केजरीवाल से बातचीत करने के बाद ही लगनी थी, लंबा खिंचता जा रहा था, पार्टी को नुकसान हो रहा था, इस बात को सब जान रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी पार्टी। तो वो परिस्थिति कम से कम अब नहीं होगी। तो निश्चित रूप से अब फ्रंट फुट पे आके पार्टी खेलेगी, ये कहेगी कि उनके नेता को फ्रेम किया गया था लोकसभा चुनाव से लेके और दिल्ली के चुनाव तक के लिए। अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करने की कोशिश थी, जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई, जमानत मिल गई, वो बाहर आ गए। और 1 महीने से भी कम का वक्त है आम आदमी पार्टी के पास में, जहां दोनों ही फ्रंट पे काम करना है। चुनाव के स्तर से अगर आप देखें तो हरियाणा में जाके अरविंद केजरीवाल ये सारी बातें दोहराएंगे कि कैसे उनको फ्रेम किया गया था, इस बात पे कितना जोर देंगे और वो इस चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार के लिए भी उनके पास 1 से 1.5 महीने का ही वक्त है कि तमाम बड़े फैसले करने हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी हो राजधानी दिल्ली में उससे पहले, और सरकार कामकाज कर रही है, सरकारी काम हो रहे हैं, ये जमीनी स्तर पे दिखाई दे, इसके लिए 2 से 3 महीने का वक्त है। तो वो सब करना है अरविंद केजरीवाल को अभी दिल्ली में कि 4 महीने बाद जो चुनाव एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में होने वाला है विधानसभा का, तो उस चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी स्थिति मजबूत कर पाए। ये सब देखने को मिलेगा और आधार यही बनेगा, यही वो स्टेटमेंट है, यही वो कोर्ट की टिप्पणी है कि सीबीआई का कैसे इस्तेमाल किया गया। वो एक बहुत बड़ा रामबाण मिला है आम आदमी पार्टी को। वो इस बात को सच साबित करेगा कि आम आदमी पार्टी शुरू से कह रही है कि कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, जबरदस्ती उनके नेताओं को फंसाया गया। और जो रिएक्शन है उसी रिएक्शन की कड़ी में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी रिएक्शन है। वो सोशल मीडिया एक्सपोज पर लिख रही हैं, कांग्रेचुलेशंस टू आवर फैमिली, कुडोस फॉर स्टेइंग स्ट्रांग, विशिंग ऑल्सो द फुनेस्ट रिलीफ ऑफ आवर अदर लीडर्स। वो ये कह रही हैं, ये दरअसल केवल आप सुनीता केजरीवाल की ही बात क्यों करें, आप संजय सिंह को देख लें, आप मनीष सिसोदिया को देख लें।